नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है। इस वक्त हम हरदोई में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है महाराजा बिजली पासी की जयंती पर एक महारैली जो चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफी संख्या में लगातार भीड़ उमड़ रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि समझेंगे आखिर क्यों ये उद्देश्य क्या है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राजा राम माथुर एडवोकेट हूँ। मैं प्रदेश कार्यकारिणी भीम आर्मी। कहाँ से आए हैं सर? मैं पीलीभीत से आया हूँ। सर, आज जो प्रोग्राम रखा गया इसमें कितनी संख्या में लोग पहुँचे? मेरी समझ से आप जो ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी और जितना आदमी ग्राउंड में होगा उससे ज्यादा रोडों पे होगा। सर, जो है अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहेब का जो है पुतला फूंकने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये मनुवादी शुरू से ही हमारे महापुरुषों का और हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। उसी सिलसिले में हम इनको सबक सिखाएंगे और हम भी पीछे नहीं हैं। और हम इनके महापुरुष जो हमारा अपमान करते रहे हैं, ये और इनके लोगों के द्वारा जो हमारा अपमान हुआ, हमारे समाज के महापुरुषों का अपमान हुआ, उसी का जब हम लोगों ने कुछ एक्शन लिया और उनका सम्मान करना छोड़ा तो वो हमारे महापुरुषों का अपमान करने लगे। मतलब आप लोगों ने सम्मान करना छोड़ा तभी उनको दिक्कत हो रही है? नहीं, बिल्कुल। कब तक सम्मान करेंगे, कब तक हम उनको ढोएंगे? क्योंकि हम चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि जिसने जो पुतला फूंकने की कोशिश की उसको गिरफ्तार किया जाए। नहीं, बिल्कुल। अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है तो हमारा संगठन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस देश नगर को ही नहीं, ग्वालियर को ही नहीं, पूरे देश को जाम करने का काम करेगी और प्रशासन की ऐसी स्थिति बना देगी कि प्रशासन को मजबूर होगा उसको गिरफ्तार करने के लिए। क्या 2027 में जो है उत्तर प्रदेश में पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? मैं आपको बता दूं, 2027 की बात आप कर रहे हैं। 2027 में मैं वादा कर रहा हूं आपके सामने पुनः मिलूंगा और बिना आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं और 27 के बाद भी आपसे मिलूंगा। ठीक है। क्या नाम है सर? जी, अंकित अम्बेडकर। कहाँ से आए हैं? मैं शाहजहांपुर से आया हूँ। क्या लग रहा है आज का जो प्रोग्राम है, इस लगातार भीड़ बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या सोचते हैं आपकी 2027 का कुछ प्लान बन रहा है? 27 की तो तैयारी चल रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में ये मनवादी सरकार बैठी है, इसे भी उखाड़ के फेंकना है 2027 में। तो इसीलिए चंद्रशेखर भाई डोर टू डोर, गांव टू गांव चल के लोगों को जा के समझा रहे हैं कि जो मनवादी सरकार बैठी है 2027 में, इसे जड़ से उखाड़ के फेंकना है भाई साहब उत्तर प्रदेश से। भाई साहब, अभी अनिल मिश्रा जो है बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे? उन पर लगातार बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, और फिर हिंसा इतनी भी नहीं चलनी चाहिए कि कोई हमारे सर पे आके बैठ जाए। अब चंद्रशेखर भाई ने आदेश दिया है 72 घंटे का। अगर 72 घंटे में अगर शासन प्रशासन वहां का संज्ञान में नहीं लेता है तो चंद्रशेखर भाई ऐलान करते हैं कि जाओ बसों में भर के पहुंचो, ट्रेनों से भर के पहुंचो और ग्वालियर और पूरा प्रदेश जाम करने की तैयारी करना। और यहाँ पे ग्वालियर में मूर्ति भी लगेगी और जो अनिल मिश्रा बात करता है बाबा संविधान को गलत सलत बोलता है, इसे जेल में भी डालने का काम करेंगे हम लोग। अनिल मिश्रा रैली भी करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या लग रहा है आपको, कुछ हुआ या कर पाएगा आगे चल के? कुछ भोपाल में देखा, चूतर सजा दिए थे अनिल मिश्रा के। आप रैली की बात कर रहे हो भाई साहब, ठंड में पानी की बौछार कर दी, कहाँ से रैली कर रहे हो? ये संविधान का राज है, उन्हें बता दो कि बाबा साहब अम्बेडकर के शहर भी जिंदा है। हाल और हालात तो दोनों बदल देंगे भाई साहब। अनिल मिश्रा कहता है कि जो है बाबा साहब का अस्तित्व खत्म कर देंगे। उससे पूछो उसकी औकात है अस्तित्व खत्म करने का? जब तक बाबा साहब के शेर जिंदा है, किसी की माई ने अपने लाल को दूध नहीं पिलाया जो बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर दे। और मैं तो उसे चेतावनी दे रहा हूँ ऑन कैमरा के सामने कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मौत होनी चाहिए। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, इन बीमारियों वालों के सामने कैसे को औकात होनी चाहिए। भाई साहब, एक दुबे साहब ने बाबा साहब का पुतला फूंकने की कोशिश की ग्वालियर में, फूंकने की कोशिश की, लेकिन फूंक नहीं पाएंगे भाई साहब। अगर जिस दिन अगर बहुजन समाज रोडों पे निकल गया तो उनकी हालत खराब कर देगी। जो 15% इन्हें देश छोड़ के भागना पड़ेगा भाई साहब इस भारत से, अगर हम लोग जिस दिन अपनी पे आ गए। क्योंकि हम भारत का जो संविधान है वो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान ने हमारे हाथ रोक रखे, वरना उधम सिंह के फैन घर में घुसकर मारना हम आज भी जानते हैं। तो ये लोग हैं, लगातार जो है बहुजन समाज जो है जागरूक हो रहा है। फिलहाल अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।